हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज है 19 मई 2021 और 19 मई 2021 के आज 10 टॉप करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब 5 के बदले मैंने 10 कर दिया है, चूँकि कुछ बच्चों का डिमांड था इंडायरेक्टिव रूप से। उनका कहना था कि 10 क्वेश्चन दीजिए, तो मैंने 10 क्वेश्चन उन्होंने मुझे 10 क्वेश्चन का सुझाव दिया है, तो मुझे अच्छा लगा। अब से करंट अफेयर्स का मैं 10 क्वेश्चन दिया करूँगा जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये परीक्षा के रणनीति में और बढ़ोतरी करेंगे, आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सीमॉर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया? सीमॉर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इजराइल। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। इजराइल ने सुपर कंप्यूटर बनाया है जिनका नाम उन्होंने सीमॉर्ग रखा है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है सीमॉर्ग और क्या है इसकी उपलब्धि। तो यह सीमॉर्ग सुपर कंप्यूटर है, जानते हैं इसके बारे में। सीमॉर्ग ईरान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम ईरान के पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर रखा गया है। मतलब वहाँ पे एक पौराणिक फारसी पक्षी है जिसका नाम है सीमॉर्ग। उसी सीमॉर्ग के नाम पे सुपर कंप्यूटर का नाम सीमॉर्ग रखा गया है। इसकी प्रदर्शन क्षमता जो है 1 पेटाफ्लॉप है। 1 पेटाफ्लॉप इसकी क्षमता है। इस तकनीकी के माध्यम से बुनियादी ढांचे, बुद्धिमत्ता, यातायात और मौसम संबंधी डेटा एकत्रित की जाएगी और की जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो इसका इस्तेमाल जो है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है मानवीय विकास में किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, इसे शॉर्टकट में मनरेगा बोलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा से कितना प्रतिशत रोजगार दिए गए हैं इस कोविड-19 के दरमियान में? तो ऑप्शन ए है 52%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 65% और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए 52%। मनरेगा के तहत जो है ये कोविड महामारी में 52% लोगों को रोजगार दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि कोविड महामारी के बीच मई 2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है शॉर्टकट में, के अंतर्गत 1.85 करोड़ लोगों को काम दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। 1.85 करोड़ लोगों को काम दिया गया। यह काम समान अवधि में दिए गए काम का 52% है। मतलब 52% लोगों को बेरोजगारी से अप्रत्यक्ष रूप से छुटकारा मिला। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 18 मई को, ऑप्शन बी 20 मई को, ऑप्शन सी 19 मई को, ऑप्शन डी 26 मई को और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे 18 मई को, ऑप्शन ए। और 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो इसके थीम होते हैं, इसके विश्व संग्रहालय दिवस का थीम है कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रिक्रिएट द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रिक्रिएट। ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि समाज के विकास में संग्रहालय कितने महत्वपूर्ण है। इस पर जागरूकता बढ़ाने हेतु 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों का संवर्धन, पारस्परिक समझ के विकास, लोगों के बीच सहयोग और शांति की महत्वपूर्ण साधना के रूप में जागरूकता बढ़ाना ही इसका काम है। तो ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे का उद्देश्य यही है कि आपसी समझ विकसित हो, आपसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो।
ये इसका थीम है, और इसका थीम है कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रिक्रिएट। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नारदा स्टिंग ऑपरेशन किसने चलाया? नारदा स्टिंग ऑपरेशन किसने चलाया? ऑप्शन ए है सीबीआई, ऑप्शन बी है रो, ऑप्शन सी है आईबी, ऑप्शन डी है बीएसएफ और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सीबीआई। सीबीआई के द्वारा जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु नारदा स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया था पश्चिम बंगाल में। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान घूस लेने के आरोप में 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के साथ विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया। ये सीबीआई का बहुत ही गोपनीय ऑपरेशन था, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जो कि पश्चिम बंगाल में संचालित की गई या ऑपरेट किया गया। अगला क्वेश्चन है कि N0385 क्या है? N0385 क्या है? N0385 क्या है? ऑप्शन है ए कोरोना वेरिएंट की दवाई, कैंसर की दवाई, ऑप्शन सी है जेनेटिक दवाई, ऑप्शन डी है ब्लैक फंगस की दवाई या ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके आंसर हो जाएंगे कोरोना वेरिएंट की दवाई। कोरोना वेरिएंट की दवाई हाल ही में विकसित किया गया है N0385। तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। वैंकूवर वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने ये यूनिवर्सिटी ने इसका विकास किया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने हाल ही में N0385 नाम से एक एंटीवायरल दवा विकसित की है, जिसे कोरोना वायरस वेरिएंट और कर्सन का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। इससे इसका बहुत फायदा होने वाला, कोरोना वायरस के विरुद्ध इसका उत्पादन किया गया है ताकि उसका नाश हो सके। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के लिए कितना राशि प्रदान की गई? जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है? ऑप्शन है 5,950 रुपया, 6,140 रुपया, 1,478 रुपया और 1,550। ये करोड़ों में है, सॉरी इसको करोड़ लिखना चाहिए था, ये करोड़ों में है। तो इतना करोड़ रुपया है। तो इसके ऑप्शन आंसर हो जाएंगे ए। अब इसके डिटेल जानते हैं क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यान्वयन के लिए 15 राज्यों को 5,950 59 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे तेजस्विनी शंकर कौन है? हाल ही में चर्चा में रहे तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से है? आइए जानते हैं। ऑप्शन ए है निशानेबाज, ऑप्शन बी है लिफ्टर, ऑप्शन सी है जंपर, ऑप्शन डी है धावक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जंपर। ये है तेजस्विनी शंकर। भारतीय हाई जंपर तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है तेजस्विनी शंकर। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टूर्नामेंट अर्थ 2021 किस देश ने जीता? ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है इजराइल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए तुर्की। तुर्की स्थित वान झील की तस्वीर, ये वान झील की तस्वीर है जो कि 2016 में लिया गया था। एक अंतरिक्ष यात्री थे कैट रूबिन्स के द्वारा यह तस्वीर ली गई है। तो तुर्की स्थित वान झील की तस्वीर से ने नासा टूर्नामेंट 2021 चैलेंज जीता है। प्रत्येक साल नासा के द्वारा जो है प्रकृति अर्थ के रूप में एक चैलेंज दिया जाता है
तो उस चैलेंज में तुर्की ने हिस्सा लिया था और उसमें विजय प्राप्त किया है, वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्षारीय झील है। यह तस्वीर अंतरिक्ष यात्री केंट रूबिन्स द्वारा सितंबर 2016 में ली गई थी, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी क्षारीय झीलों में से एक का हिस्सा दिखाया गया था, जिसका पीएच जो है उच्च लवणता का स्तर होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या है, और इसके बारे में जानते हैं कि तुर्की के बान झील और बिट्टिलियस के प्रांतों के पूर्व में स्थित यह वान झील दुनिया की सबसे बड़ी मंद झीलों में से एक है। यह झील 1640 मीटर और 5380 फीट की ऊंचाई में एक कठोर सर्दी वाले क्षेत्र में स्थित है। मतलब इसकी ऊंचाई जो है वह 1640 मीटर है मीटर में, और 5380 है फीट में। तो ये थी जानकारियां। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मिशन हौसला नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया? मिशन हौसला नामक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तराखंड, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 मरीजों को हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति या तमाम साधनों की पूर्ति करने के लिए ये हौसला मिशन का शुभारंभ किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए लोगों को ऑक्सीजन, बिस्तर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है। तो इस तरह 9वां क्वेश्चन हो गया आपको। 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट और 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून ग्रुप ने दुनिया के 50 महान लीडरों की सूची जारी की है। इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री को प्रथम स्थान पर रखा गया है? हाल ही में फॉर्च्यून ग्रुप ने दुनिया के 50 महान लीडर्स की सूची जारी की है। उनमें से बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री को प्रथम स्थान दिया गया। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को दिया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। फॉर्च्यून ग्रुप द्वारा जारी नवीनतम 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डर्न को पहला स्थान मिला है। यह जेसिंडा ऑर्डर्न, इनको पहला स्थान दिया गया है। फॉर्च्यून ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की है। वहीं दूसरे नंबर पर जो है वैक्सीन निर्माण में अहम भूमिका अदा करने वाले mRNA पिनियर्स को दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। ये कोरोना वैक्सीन के निर्माण में अहम भूमिका अदा किए थे। तो इस तरह आपके पास 10 करंट अफेयर्स मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। आशा है कि ये आपको बहुत पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और निरंतर हमारे चैनल पर लगे रहें, पढ़ते रहें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए